भगवान शिव जी की कथा। भगवान शिव को महादेव, शंकर, भोलेनाथ और नीलकंठ कहा जाता है। वे त्रिदेवों में से एक हैं। ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु उसका पालन करते हैं और शिव संहार करके सृष्टि में संतुलन बनाए रखते हैं। लेकिन शिव का संहार विनाश नहीं, बल्कि नए निर्माण की शुरुआत होता है। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। वे साधारण जीवन जीते हैं, भस्म धारण करते हैं और ध्यान में लीन रहते हैं। उनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है, जटाओं से मां गंगा बहती है और गले में सर्प विराजमान है। उनका यह रूप हमें सिखाता है कि जीवन में सरलता, संयम और संतुलन कितना आवश्यक है। एक समय देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया। इस मंथन से कई रत्न निकले, लेकिन अमृत से पहले एक भयानक विष निकला, जिसे हलाहल कहा गया। यह विष इतना घातक था कि पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। सभी देवता भयभीत होकर भगवान शिव के पास गए। तब शिव जी ने करुणा दिखाते हुए वह विष स्वयं पी लिया। माता पार्वती ने उस विष को उनके कंठ में रोक दिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। उनके इस त्याग से सृष्टि की रक्षा हुई। भगवान शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे सच्चे भक्तों से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वे भक्ति में भेद नहीं करते, राजा हो या साधारण व्यक्ति। जो भी सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, शिव उसकी सहायता करते हैं। भक्त मार्कंडेय की कथा इसका सुंदर उदाहरण है। जब यमराज उन्हें लेने आए, तब शिव जी प्रकट हुए और अपने भक्त की रक्षा की। इससे यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। माता पार्वती भगवान शिव की अर्धांगिनी है। उनके विवाह से यह संदेश मिलता है कि शक्ति और शांति साथ साथ चलती है। शिव बिना शक्ति के और शक्ति बिना शिव के अधूरी है। उनके पुत्र भगवान गणेश बुद्धि और शुभता के प्रतीक हैं, जबकि कार्तिकेय साहस और नेतृत्व का प्रतीक है। भगवान शिव को आदि योगी कहा जाता है। उन्होंने ध्यान, योग और आत्मज्ञान का मार्ग मानवता को दिखाया। उनका तांडव नृत्य यह दर्शाता है कि सृष्टि में परिवर्तन आवश्यक है। जहां आवश्यकता हो, वहां विनाश भी कल्याणकारी होता है। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि अहंकार का त्याग करें, सादा जीवन जिए और सत्य व धर्म के मार्ग पर चलें। वे यह भी बताते हैं कि क्रोध तभी उचित है जब वह अधर्म के विरुद्ध हो। शिव का क्रोध भी अंततः शांति और कल्याण की ओर ले जाता है। अंत में यही कहा जाता है कि भगवान शिव न आदि हैं, न अंत हैं, न अंत। वे कण कण में विद्यमान हैं। जो उन्हें सच्चे मन से स्मरण करता है, उसके जीवन में शांति, साहस और संतुलन अवश्य आता है। हर हर महादेव।